हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे इत्सी के बारे में कि इत्सी में हम कौन से प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। ये जो पूरी प्रेजेंटेशन है ये इत्सी के रिलेटेड है कि इंडिया से इत्सी से आप क्या सेल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें पूरा ये इंट्रोडक्शन रहेगा कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं और जो हम प्रोडक्ट बताएंगे वो विद एग्जांपल और कंपटीशन एनालाइज करके। जैसे कि आप सभी को पता है इत्सी जो है वो हैंडमेड और विंटेज आइटम के लिए जाना चाहता है। तो अगर आप उसमें पीओडी और नॉन नॉन प्रिंट डिमांड वाले प्रोडक्ट भी आप सेल कर सकते हो। आप हैंडमेड आइटम सेल कर सकते हो। मैं एग्जांपल देती हूँ जैसे कि निटेड आइटम्स हैं, क्रोशेट आइटम्स हैं, हैंडमेड के बैम्बू आइटम हैं, वुडन के रिलेटेड। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं ज्वेलरी रिलेटेड, आप उनको सेल कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भावना, जैसे कि आपने बोला कि इट्सी पे सारे हैंडमेड तरह आइटम्स बेच सकते हैं। हाँ, तो हैंडमेड इट्सी बेसिकली है ही हैंडमेड्स के लिए और आर्टिशंस के लिए। तो अभी जो हम लोग बात करने जा रहे हैं इसमें सिर्फ नन पीओडी आइटम्स की बात करेंगे जो पीओडी रिलेटेड नहीं है। ये हम बात कर रहे हैं आर्टिशंस के लिए जो कि घर पे बनाते हैं या उनकी छोटी छोटी फैक्ट्रीज है, वो क्या आइटम इट्सी के थ्रू ग्लोबली बेच सकते हैं, है ना। क्योंकि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा इट्सी को लोग जानते हैं हैंडमेड गुड्स के लिए। इनफैक्ट इट्सी पे जाने का पर्पस ही लोगों का होता है कि हैंडमेड गुड्स हम परचेज करें। आपने जैसे लिस्ट किया है कि ज्वेलरी कैटेगरी, ज्वेलरी इट्सी पे सबसे ज्यादा बिकता है, सबसे बड़ा कैटेगरी जो है वो ज्वेलरी का है। अब ज्वेलरी में जैसे आपने लिस्ट किया है सेरामिक ज्वेलरी, मेटल ज्वेलरी, सेमी प्रीसियस ज्वेलरी, ये सब ज्वेलरी के टाइप हुए हैं जो कि लोग घरों पे बनाते हैं या छोटे अपने फैक्ट्रीज में बनाते हैं। ये सारे आइटम आप इंडिया से भेज सकते हो ग्लोबली, पूरे ग्लोब में। मोस्टली 80% बायर जो हैं वो तो वैसे आपके यूएस के हैं, फिर कनाडा, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो मेन मार्केट तो ये है। मगर हाँ, ग्लोबली इट्सी चलता है तो आप सब जगह ये भेज सकते हो। सेरामिक, मेटल, सेमी प्रीसियस के अलावा दो तीन और कैटेगरी आ रहा है मेरे दिमाग में, जैसे कि क्ले से रिलेटेड भी, खासकर सिलिकॉन क्ले के ज्वेलरी भी मैं देखता हूँ इट्सी पे लोग सेल करते हैं, जो बहुत आसानी से बन सकता है। यूट्यूब में उसका वीडियोस वगैरह भी आपको दिखेगा जिसमें कि लोग बताते हैं कि क्ले से कैसे बनाए, सिलिकॉन क्ले से कैसे बनाए, इपॉक्सी वगैरह से बनाते हैं लोग ज्वेलरी। तो देखिए, सेमी प्रीशियस के लिए तो इंडिया जाना जाता है। इंडिया में ज्यादातर जो इट्सी के सेलर हैं वो आपको राजस्थान गुजरात के मिलेंगे जो सेमी प्रीशियस ज्वेलरी बेचते हैं। मगर इट्सी पे बाकी मेटल्स के भी, जैसे ब्रश वगैरह के या मिक्स मेटल्स के भी ज्वेलरी बिकते हैं, जो हम लोग आमतौर पे देखते हैं कि लोग घरों में बना लेते हैं, लड़कियां बना लेती हैं। फर्क ये है कि यहाँ के मार्केट प्लेस पे, अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे और इट्सी पे, कि यहाँ पे जो सामान 200 रुपये बिकता है या आप 200 रुपये में लाते हैं, वो वहाँ पे आप 1000 2000 में बेच सकते हैं। चैलेंज जो शिपिंग का है वो भी इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, वो शिपिंग रिलेटेड हम लोग कभी डिस्कस करेंगे। मगर इतना मानिए कि अगर इंडिया का सामान है 200 रुपये का, और भेजने में आपको, और आपने उसको 2000 रुपये में बेचा या 1000 रुपये में आपको आपने उसको बेचा, तो आपको करीब 700 800 रुपया लग जाता है उसको शिप करने में यहाँ से, जिसके लिए आप चार्ज कर सकते हैं बायर से। और बायर भी जानता है कि ये मैं मंगा रहा हूँ इंडिया से, तो वो पे करता है। ठीक है। तो ये ज्वेलरी जो है ये एक बहुत ही अच्छा कैटेगरी है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये उसके अंदर के कुछ सब कैटेगरीज हैं। हाँ, एक चीज आपको ध्यान ये देना पड़ता है कि आप इथनिक इंडियन ज्वेलरी का इसका ज्यादा स्कोप नहीं है, क्योंकि वो ग्लोबल मार्केट प्लेस है ना। यूएस में कौन खरीदेगा, वेस्टर्न जो पहनने वाले हैं वो खरीदेंगे। तो आपको अपना जो ज्वेलरी है उसको वेस्टर्न के हिसाब से, वहां जो बिक रहा है उसके हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आप इथनिक बेचिएगा, इंडिया बेस्ड बेचिएगा, तो फिर जो इंडियन बायर है, पाकिस्तानी बांग्लादेशी बायर है जो कि इंडियन जो इथनिक वाला ज्वेलरी खरीदते हैं, सिर्फ वही परचेज कर पाएंगे। तो थोड़ा सा आपको उसको वेस्टर्न टच देना पड़ेगा, ये तो हर प्रोडक्ट में आपको होगा। अच्छा, यहाँ पे एक आपने एग्जाम्पल दिया है, ये हमारा टूल है। कुछ लोग कंफ्यूज करेंगे, बस उनको हम बता दें कि ये हमारा 13 टैक्स का एक टूल है। और इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब आप सर्च करते हैं सेरामिक ज्वेलरी तो आपके पास जो लिस्ट आता है इसमें टॉप 4 प्रोडक्ट्स ये हैं। और इसमें सेल बहुत ज़्यादा है, 9000, 2000, 2500, इस तरह से सेल है। तो ये डेटा दिखाता है कि बहुत प्रोडक्ट वहाँ पे इस तरह के प्रोडक्ट सेल होते हैं। ठीक है, मेटल ज्वेलरी आपने लिस्ट किया है, ब्रास वगैरह के ज्वेलरी। अब देखिए, ये सब जो छोटे मेटल ज्वेलरी हैं, ब्रास वगैरह की, ये इंडिया में 50 60 रुपए मिल जाते हैं। सामने वाला उसको $15 में बेच रहा है, यानी 1400 1500 रुपए में।
तो अगर आप शिपिंग लेकर इसको अगर मान लीजिए $8 या $10 आपका शिपिंग लगा, उसमें से $2-3 आपने प्राइस में एडजस्ट कर दिया, तो भी आपको 500-700 रुपए एक एक ज्वेलरी में फायदा होता है, जो कि इंडिया में मुश्किल है। 50 रुपए की ज्वेलरी में 500 रुपए का फायदा इंडिया में बहुत मुश्किल है। यही एडवांटेज है इट्सी पे। सेमी प्रीसियस ऑलरेडी इंडिया से बहुत जाता है। आपके जयपुर वगैरह से भरे पड़े सेलर हैं जो कि सेमी प्रेसियस इंडिया से भेजते हैं, तो आप सेल कर सकते हैं। मैं एक गैप देखता हूँ सेमी प्रेसियस में भी, कि सेमी प्रेशियस में लोग इंडिया से जो बेच रहे हैं वो भी वो इथनिक वाले ही बेच रहे हैं। अगर उनको थोड़ा सा वो वेस्टर्न में जाए ना, देखिए राजस्थान में अगर टूरिस्ट आता है और टूरिस्ट आके परचेस करता है तो वो सेवेनियर ले जाता है। लेकिन कोई अगर यूएस में परचेस कर रहा है तो वो सुवेनियर नहीं खरीदता है, वो डेली यूज के लिए खरीदता है। तो आपको उसके हिसाब से प्रोडक्ट में चेंजेस करने पड़ेंगे अगर आप करके आप बेचते हैं, तो ये बहुत बड़ा मार्केट है। अच्छा, यहाँ पे भी कुछ डेटा था, मैं आगे बढ़ गया। यहाँ पे भी कुछ डेटा था, देखिए ये मेटल ज्वेलरीज के हैं, बहुत सेल होते हैं मेटल ज्वेलरीज। ये पहला प्रोडक्ट जो है ये इसने करीब $7 लाख का बिजनेस किया हुआ है, दूसरा वाले ने 3.5 लाख का, तीसरे वाले ने 1.5 लाख का। तो इस तरह से आप देख रहे हैं एक एक ज्वेलरी, एक एक आइटम इतना सेल होता है। जरूरी नहीं है कि आप टॉप में पहुंचे, मगर आपको एक मार्केट दिखाने का आइडिया है। अच्छा, इसके अलावा अगला जो आपने लिस्ट किया है वो हैंडमेड विंटेज क्लोथिंग। विंटेज क्लोथिंग के पहले क्लोथिंग में आइए। कोई भी आइटम, कोई भी क्लोथिंग आइटम जो कि इंडिया से कस्टमाइज कर सकते हैं वो आप बेच सकते हैं। अब वो वेस्टर्न हो, इथनिक हो, इंडियन हो, किसी भी कल्चर का हो, है ना। अगर इंडिया से आप कस्टमाइज, देखिए वहां पे लेबर महंगा है। वहां पे अगर आप टेलर के पास जाइएगा शर्ट सिलाने के लिए, तो शायद वो इंडिया से 50 गुना ज्यादा, 20 गुना ज्यादा मांगेगा चार्जेस, है ना। वो जो चीज आप यहाँ पे 1,000 रुपए में करवा सकती हैं, वहां पे शायद उसका कीमत 5,000 हो जाएगा। तो कोई भी चीज जो कि इंडिया से आप कस्टमाइज करके कोई भी क्लोथिंग आइटम बेच सकती है, वो बहुत अच्छा मार्केट है। इसमें एक नीश हुआ विंटेज क्लोथिंग का। 70s के जो विंटेज क्लोथिंग है, 80s के जो है, जो कि अब मार्केट में मिलते नहीं है, लेकिन आप बना सकती हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा मार्केट है यूएस में। इसी तरह से एक्सेसरीज आपने डाला हुआ है, जैसे बेल्ट वेल्ट हुआ, या इस तरह से क्लोथिंग रिलेटेड कपड़े के बेल्ट में, पार्टी वेयर में लोग कुछ उस तरह का पहनते हैं, है ना। तो ये ये बहुत बड़ा आइटम मार्केट है। देखिए हम लोग जब अमेजोन की बात करते हैं, जो हमारा एमजे ब्लास्ट है, उसमें हम लोग क्लोथिंग मना करते हैं, क्योंकि एक तो मार्जिन कम है, दूसरा यहाँ भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है, तीसरा चीज क्या है कि यहाँ रिटर्न रिफंड ये सब इशू है, वहाँ ये सब इशू नहीं है। अब कैसे आप कस्टमाइज कीजिएगा, सामने वाले से कैसे साइज लीजिएगा, ये तो आपका जो बिजनेस प्रोसेस है उसका तरीका है। हो सकता है सामने वाले को आप बोले कि एक काम करो, तुम अपना एक शर्ट मुझे भेज दो, मैं उसके हिसाब से ही एडजस्ट करके तुम्हारा बना दूंगा, और दोनों को मैं यहाँ से शिप कर दूंगा। लोग इतना पेशेंट के साथ वेट करते हैं, है ना, अगर कोई कस्टमाइज करा रहा है किसी चीज को। मैं बताऊं, इंडिया से वेडिंग गाउन जो होते हैं ना, वो बहुत सेल होते हैं यूएस में, लेकिन वो इट्सी के थ्रू नहीं हो रहे। वो क्या हो रहे हैं, इंडिया से बनते हैं और वो जाते हैं किसी सप्लायर के पास, फिर वो थोड़ा एडजस्टमेंट करके आगे बेचता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मार्केट है, और क्लोथिंग मार्केट है, और क्लोथिंग के ऊपर विंटेज क्लोथिंग का, है ना। और बाकी पीओडी तो जो है सो है ही, तो हम लोग पीओडी का बात यहाँ पे कर नहीं रहे हैं अभी। तो ये सब 70s के, ये नीचे ऊपर वाले नहीं, ये नीचे वाले जो आइटम्स है ये 70s 80s के डिकेड के हैं, जो कि उस जमाने के फिल्मों में आए, जो लोग आज के दिन में पहनते हैं। ये मिलता नहीं है मार्केट में आपको, ये सिर्फ इट से ही मिलेगा, क्योंकि सामने कोई बैठा हुआ है जो कस्टमाइज करेगा। और ये बहुत महंगे मिलते हैं, है ना। एक एक शर्ट जो है, या अगर मैं बात करूँ लड़कियों के गाउन वगैरह की, वो 150 $200 में जाता है। तो ये चीज़ है, आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी इस चीज़ को करते हैं। 70s के एक्सेसरीज आपने डाले हुए हैं, वो ये सब आइटम है, सब ये विंटेज कैटेगरी का है। अच्छा, इसके बाद आपने लिस्ट किया है हैंडमेड पॉटरी एंड सेरामिक। देखिए पॉटरी के साथ और सेरामिक के साथ ये बड़े वाले प्रोडक्ट में एक चैलेंज है शिपिंग का, कि कैसे आप अच्छे से शिप कीजिएगा। ज्वेलरी हम लोग बात किए सेरामिक का, वो छोटा होता है, वो जाने में टूटेगा नहीं, अच्छे से पैक कीजिएगा। यहाँ एक चैलेंज है कि टूट सकता है, अदरवाइज ये मार्केट बहुत बड़ा है। अगर आपके पास तरीका है कि आप प्रोटेक्टेड उसको यहाँ से भेज सके, तो इसमें क्ले भी बहुत अच्छा है। क्ले आइटम्स जो होते हैं ना, जो लोग बनाते हैं, वो भी बहुत अच्छा नीच है। बहुत महंगा बिकता है वहां पे, है ना। यहाँ जो 200 रुपये 300 रुपये की चीजें हैं, वहाँ बड़े आराम से 1200 1400 में बिकते हैं। तो ये आपने कुछ लिस्ट किया आइटम, ये सेरामिक वगैरह का। सेरामिक में भी देखिए ये जो प्रोडक्ट है, जैसे ये आपका थोड़ा सा पुराना टाइप का डिजाइन, ये सब लोग बहुत परचेस करते हैं और इसका वैल्यू मिलता है। $48 का है ये, करीब 4,000 रुपए के आसपास का है। शिपिंग के अलावा, शिपिंग भी जोड़िए तो फिर और बढ़ जाएगा। नहीं, ये फ्री शिपिंग दिखा रहा है।
तो ये आपका हैंडमेड आइटम्स का कुछ एक लिस्ट है जो आपने दिखाया है। एवरेज प्राइस देखिए, एवरेज प्राइस हैंडमेड सेरामिक प्रोडक्ट का $45 है ना। आप अंदाज लगाइए कि मग्स वगैरह ही दिख रहे हैं मुझे, जो कि हैंडमेड है, जो पीओडी वाले बात नहीं हो रहे, तो वो आपका $45 एवरेज प्राइस है। ठीक है, इसके अलावा हैंडमेड होम डेकर आपने लिखा है। कैंडल, जी हाँ कैंडल बिकता है। अनफॉर्चुनेटली कैंडल इंडिया से आप नहीं बेच सकते, मुझे रिसेंटली पता चला, क्योंकि जो यहाँ के एयरलाइंस है वो नहीं ले जाते उसमें, शायद शायद वो पिघलने वगैरह का कुछ होगा। तो कुछ तरीका अगर आपके पास है तो आप ट्राई कर सकते हैं। हैंडमेड सोप बहुत बिकता है, जो आपने लिखा है वुवन बास्केट, और बहुत तरह की चीज, हैंडमेड मैट वगैरह, ये सारी चीजें इट्सी पे बहुत सेल होती हैं। ठीक है, तो हैंडमेड डेकोर के जितने आइटम है, टेबल पे रखने वाले, डाइनिंग टेबल पे रखने वाले, शो के से रिलेटेड, ये सारे चीजें आप इंडिया से बेच सकते हैं, है ना। और अच्छा खासा प्राइस का डिफरेंस है। आप इट्सी पे जाइए, आप जो भी बना रहे हैं या आपके आसपास है, आप उस चीज को ढूंढिए, आपको प्राइस डिफरेंस दिखेगा। शिपिंग कैसे पता करेंगे ये हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर वहां दिख रहा है कुछ ऐसा आइटम जो कि इट्सी पे दिख रहा है, और आप बनाते हैं या बनाने जानते हैं या बनवा सकते हैं, तो आपका मार्केट है वहां पे। हैंडमेड तो हर चीज ही हैंडमेड वहां पे चलता है। ठीक है, ये कैंडल वगैरह का ही प्राइस देखिए, एवरेज प्राइस आपने दिया है $23, यहाँ पे एवरेज प्राइस ये दिखा रहा है $23 क्या कैंडल बिक रहा है एवरेज ऑन एवरेज, तो आप अंदाज लगा सकते हैं। ठीक है, आगे हैंडमेड सोप, ये भी बहुत बड़ा मार्केट है हैंडमेड सोप का, और ये भी वही देखिए $15 के आसपास का है। इंडिया में 100-150 रुपये में, 200 रुपये में हैंडमेड सोप बिकता है ना। तो अंतर आप अंदाज लगा लीजिए, 1000 रुपये, 100 रुपये का आइटम 2000 रुपये में बिक रहा है। ठीक है, और शिपिंग वगैरह देखिए, सब में शिपिंग चार्ज किया हुआ है। देखिए ये हैंडमेड शॉप वाला है ना, $15 एवरेज प्राइस है, और हर बंदे ने चार्ज किया हुआ है $5 से लेके $10, $5 एवरेज चार्ज है। ठीक है, तो आप भी शिपिंग चार्ज कर सकते हैं। इट्सी के साथ खासियत ये है कि इट्सी में आप, जरूरी नहीं है कि फ्री शिपिंग करें, आप उसमें शिपिंग का चार्ज लगाएं एक्स्ट्रा। लोग अगर जानते हैं कि इंडिया से सामान जा रहा है तो वो पे करते हैं। इसके इसमें अलावा लाइसेंस वगैरह की जरूरत नहीं होती कि क्या इसमें मटेरियल है या कुछ है, जैसे amazon में होता है। देखिए, इसमें एफबीए सेंटर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये ठीक है। आप, सेलर जो है सीधे भेजता है बायर के पास, तो सामान कहीं रहता नहीं है सिवाय इसके कि जो ऑन वे फ्लाइट से जा रहा है। तो अगर आपका शिपिंग कंपनी मना कर देता है किसी भी रीजन से, तो वो नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल से मैंने कैंडल के साथ कहा कि वो गल जाता है, ठीक तो ठीक। एयरलाइन वाले शायद वो कैरी नहीं करते, मुझे भी पता चला, मैंने इस पर वर्कआउट नहीं किया है। तो यहाँ ये एक चैलेंज है, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा सामान जो है वो एयरलाइन वाले ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है 99% सामान जाएगा। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ गल जा रहा है, कुछ टूट जा रहा है, अब ग्लास के भी तो आइटम इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं। अब आपके पास क्या तरीका है उसको भेजने का, प्रोटेक्टेड है ना। अगर इट्सी पे देखिए, रिटर्न रिफंड का क्या हिसाब है। अगर आपका हैंडमेड गुड है, हाँ, और अगर वो टूट गया है, तो आपको फिर से भेजना पड़ेगा। शिपिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है ना। लेकिन ये नहीं होता है कि आपने उसने जो परचेस किया, आपने वो बेचा और उसके बाद वो बोलता है नहीं ये रख लो। वो रिटर्न आप अपने रिटर्न पॉलिसी में डिक्लेयर कर सकती हैं कि नहीं, वो रिटर्नेबल नहीं है। जैसे अमेजोन पे है कि हर चीज ही रिटर्न कर देंगे, दो चार आइटम छोड़ के, फ्लिपकार्ट वगैरह पे वो चीज वहां पे नहीं है इसमें, है ना। तो हैंडमेड बास्केट आपने किया, देखिए हैंडमेड बास्केट में भी, अब ये बास्केट भेजना इंडिया से मुश्किल है, लेकिन इस तरह के बास्केट बैग्स वगैरह भेजना आसान है। और कीमत देखिए $35 है ना। तो डिपेंड करता है कि आप यहाँ से कितना प्राइस का डिफरेंस है, और शिपिंग कितनी आसानी से होगी। शिपिंग पे बात करेंगे, शिपिंग एक चैलेंज है लोगों के लिए, उस पर बात करेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। हैंडमेड लेदर गुड, लेदर गुड का बहुत बड़ा मार्केट है बाहर हैंडमेड का, और इंडिया एक प्रोड्यूसर है। जिसमें आपने लिखा है लेदर पर्स, लेदर पर्स छोटा ही आइटम होता है, कोई बहुत हेवी होता नहीं है। प्राइस डिफरेंस बहुत है। जो लेदर प्रोडक्ट यहाँ 1000 में मिलता है, वहां पे 10-10 हजार रुपए में जाते हैं। ठीक है, क्योंकि एक तो वो प्योर लेदर है, दूसरा हैंडमेड है। आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो चीजें, लेबर यहाँ पे सस्ता है, तो आपको सस्ते में सामान मिल गया। वहां लेबर सस्ता नहीं है, वहां लेबर बहुत महंगा है, फैक्ट्री सस्ती है। तो लेदर के पर्स में आपने टैग्स लिखा हुआ है, टैग्स बहुत छोटे छोटे टैग्स होते हैं, है ना। आप देखी होंगी। लोग अगर इट्सी पे जाएं और लिखें कि लेदर टैग, तो उनको लेदर टैग रिलेटेड 50 आइटम दिखेंगे, जो छोटे छोटे टैग्स होते हैं, इतने छोटे टैग, जो कि हम सूटकेस में लगाते हैं, बैग्स में लगाते हैं, या बुक मार्क वगैरह के लिए यूज करते हैं।
ठीक ठाक बिकता है, $20, $25, $15 ऐसा बिकता है। छोटे टैग होते हैं, वो लिफाफे में चले जाएंगे, है ना। इसी तरह से लेदर पासपोर्ट कार्ड होल्डर, अगर प्योर लेदर है और ऊपर से कस्टमाइज कर दे कोई किसी के नाम पे, आप देखिएगा प्योर लेदर का पासपोर्ट होल्डर का प्राइस क्या है, प्योर लेदर का, है ना। पीओडी में प्योर लेदर नहीं मिलता है, तो जो प्योर लेदर का होता है उसका प्राइस बहुत ज्यादा होता है। इसी तरह से शूज में बता रहा हूँ, मुझे पता है कि शूज में क्या है कि वहां पे लोग अपने पैर का साइज का शूज चाहते हैं, बिल्कुल अपने पैर का। वहाँ के लोग का क्या है ना कि उनका, वो खासकर यूएस वगैरह में अलग अलग कल्चर के लोग हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं। वहाँ पे 6 फीट लोग का हाइट बहुत कॉमन है। ठीक है। अब मेरे मेरे जूते में क्या है कि मेरे जूते में मेरा मेरा पैर ऐसे ऊंचा ज्यादा है, तो मुझे एक साइज 2 साइज बड़ा लेना पड़ता है। तो अगर मैं लेदर लेने जाता हूँ ना, तो मेरा आगे से गैप रह जाता है और ऊपर ऐसे हो जाता है, तो लोग चाहते हैं कि उनके साइज का हो, और वो बहुत महंगा बिकता है। आप लेदर शूज डालिएगा, कस्टमाइज लेदर शूज, आपको दिखेगा, आपको कुछ प्रोडक्ट तो $1000 में दिखेंगे। अब आप कैसे उसका साइज लेती हैं, ये ये आपका क्या तरीका है, ये आपको देखना पड़ेगा, है ना। मगर मार्केट बहुत बड़ा है, आपका वो सब चीज यहाँ से भेज सकती है। ये लेदर का पासपोर्ट, और ये बैग्स वगैरह जो आपने डाले हैं, ये बैग, ये मेरे हिसाब से ये आपके इस चीज के लिए होते हैं, क्या बोलते हैं, सेविंग किट वगैरह रखने के लिए होते हैं ये। और ये लेदर के छोटे छोटे टैग्स, ये $20-20 के हैं, छोटे टैग्स होते हैं, है ना। तो लोग थोड़ा वर्कआउट करें, थोड़ा इट्सी पे जाके जब सर्च करें इन प्रोडक्ट्स को, तो उनको भी दिखेगा कि ये सब चीज कितने में बिक रहा है ना। आपने शायद यहाँ पे लेदर टैग सर्च किया है, एवरेज प्राइस $17 का है, छोटा छोटा लेदर टैग है, और इसका प्राइस है $17 एवरेज। $17 का मतलब हुआ ₹1500। कितना भी लेदर हो, प्योर लेदर हो इंडिया में, मुझे नहीं लगता $200 से ज्यादा में ये बिकने वाला है। टैग, इतने छोटे लेदर के टैग होते हैं, और ये भी मुझे लगता है वेस्ट से बनाते होंगे वो, है ना। तो बहुत ही स्ट्रांग मार्केट है। देखिए एक एक प्रोडक्ट जो है वो हजार हजार नंबर में बिका हुआ है। इसी तरह से हैंडमेड फर्नीचर, फर्नीचर थोड़ा हेवी हो जाता है, तो हैंडमेड अगर वुडन प्रोडक्ट्स हम लोग बोले, जैसे कि बाउल वगैरह हुआ, टेबल पे रखने के लिए बर्तन वर्तन हुए, अलग अलग पोस्टर वगैरह हुए, वो सब आप बड़े आसानी से भेज सकते हैं। आप फर्नीचर भी भेज सकते हैं, अगर आपके पास फर्नीचर है उस तरह का बना रहे, जैसे हमारे पास सहारनपुर वाले लीड हैं, तो वो लोग बनाते हैं, फर्नीचर भी बनाते हैं। मगर सामने वाला समझ जाए आपका प्रोडक्ट, आप उसको वीडियो कॉल वगैरह करके दिखा दे, इट्सी प्लेटफॉर्म हो, और वो शिपिंग आपका वो जो भी शिपिंग चार्जेस बने वो देने के लिए तैयार है, तो आप बेच सकते हैं, क्यों नहीं बेच सकते। अल्टीमेटली यहाँ से बहुत फर्नीचर एक्सपोर्ट होता है, लेकिन वाया थर्ड पार्टी होता है, डायरेक्ट कस्टमर के पास नहीं जाता है। तो लोगों को भी पता रहता है कि ये इंडिया में बनता है, ये बांग्लादेश से पाकिस्तान में बनता है, या श्रीलंका में बनता है, तो लोग जानते हैं इन चीज़ों को। ठीक है। आगे आपने लिखा वुडन कॉस्टर, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं, अच्छा प्राइस मिलता है, वुडन बॉक्स, वुडन साइंस, ये सब सब आप सर्च कीजिए और आपको ये सारा चीज दिखेगा। प्राइस ठीक ठाक प्राइस होता है, $18 $20 मोबाइल स्टैंड का प्राइस होता है ना। इसके बाद वुडन कॉस्टर आपने डाला, हम ये पीपीटी हम लोगों को अवेलेबल करा सकते हैं, है ना, इस वीडियो के नीचे में, या कुछ एक लिंक वगैरह बना के हम लोगों को ये दे सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हैंडमेड क्लोथिंग, अच्छा आपने लिखा हुआ है, हाँ। जैसे मैं बोलता हूँ कि हमारे जो मम्मी लोग का जनरेशन का जो भी आइटम था, जो वो लोग हैंडमेड बनाती थी, वो सब इट्सी पे सेल होता है, चाहे वो क्रोसे वाला हो, चाहे वो उलेन हो, कोई भी प्रोडक्ट, और बहुत महंगा बिकता है। मैंने स्वेटर्स देखे हुए 300 से लेके $1500 के हैंडमेड स्वेटर्स। हाँ, डिजाइन जो है ना वो थोड़े से जरूर अच्छे होते हैं, जो यूजुअली हैंडमेड में नहीं दिखता है। अदरवाइज ये बहुत बड़ा, हैंडमेड का ये सब बहुत बड़ा सेगमेंट है। ठीक है। वुवन ऑल आइटम्स आपने लिखा है, स्वेटर, हैट्स, ये सब बिकते हैं, ये सारे आइटम बिकते हैं। तो अगर आपके पास है इसका फैसिलिटी, तो आप ये सारी चीजें सेल कर सकते हैं, है ना। अब देखिए ये बैग है, ये मुझे लगता है क्रोसे का बना हुआ है, ये $35 का है। ठीक है। ये शायद ये फ्रूट्स रखने के लिए है, ये फ्रूट के शेप में है कुछ वैसे, कॉइन वगैरह रखने के लिए $30 का है। ठीक है। और ये सब क्रूसे वाला आइटम, ये सब तो फटाफट बना लेता है लोग, जो एक्सपर्ट होता है। ठीक है। ये कैप वगैरह, डिजाइन बड़ा सुंदर है ना। ये डिजाइन, प्राइस आप देख रहे हैं $14, मुझे नहीं लगता ये सामने वाला $14 में बेचता होगा। आप जाइएगा जब इसके पेज पे ना, ये हो सकता है ये ना पैटर्न हो, पैटर्न भी बिकता है इट्सी पे। मतलब आप प्रोडक्ट नहीं बेच रही हैं, आप बस उसका पैटर्न बेच रही हैं, तो उस पैटर्न को लोग यूज करके क्रूसे से बनाते हैं। ये 100% पैटर्न है $14 का, क्योंकि ये प्रोडक्ट तो नहीं होगा $14 का।
ये कम से कम $40 का प्रोडक्ट है मिनिमम। तो ये देखिए क्रोसे से बना हुआ $85 का है ना, यानी $6,000 प्लस का। सारे आइटम नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ सारे आइटम इतने महंगे बिकते हैं, मगर हाँ है। चलिए, ये आपने इसमें पैटर्न वगैरह लोग ज्यादा बेच रहे हैं आज के दिन में। इसी तरह से हैंडमेड पेपर गुड्स, फूल जो होते हैं, हैंडमेड फूल, इन्वेलप पेपर, उसके बाद जो आपका रीयूजेबल जो पेपर होता है उससे बने हुए प्रोडक्ट, इन्वेलप वगैरह जो होते हैं कस्टमाइज, अब वो सब बहुत बिकते हैं, बहुत ज्यादा बिकते हैं, इंडिया से भी जाते हैं, है ना। और इंडिया में बहुत बनता है जो हैंडमेड पेपर के जो ये होते हैं, खासकर रीयूजेबल जो होता है वो बहुत बनता है इंडिया में। इनफैक्ट इंडिया मेजर प्रोड्यूसर्स में है, जहाँ तक मुझे ध्यान में है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। और हम लोग जल्दी जल्दी ये निकलते हैं आगे। ये फ्लावर्स है, हैंडमेड फ्लावर्स, नॉर्थ ईस्ट में हमें पता है कि बहुत बड़ा, नागालैंड वगैरह में लोग बहुत बनाते हैं, तो अच्छा मार्केट है ये सब। चलिए, एवरेज प्राइस हैंडमेड्स का देख लीजिए, फ्लावर का $17-18 है, नहीं पेपर का ये सेट होगा, ये $17-18 है, और सेल भी इसका ठीक ठाक है। इसके बाद आपने लिखा है हैंडमेड टॉयज एंड गेम्स। दो तीन जगह है इंडिया में जहाँ के हैंडमेड टॉयज बहुत बनते हैं। आंध्र प्रदेश में, शायद ये तेलंगाना रीजन में, कर्नाटक में बहुत बनता है, और उड़ीसा में बनता है, नॉर्थ ईस्ट में बनता है बम्बू यूज करके। तो वैसे तो पूरे इंडिया में पहले बनता था, अब थोड़ा कोई कुछ स्पेसिफिक जगह रह गया है। तो जो भी वुडन टॉयज हैं वो बिकते हैं, है ना, और बहुत ठीक ठाक प्राइस मिलता है वहाँ पे। वुडन टॉय में दो चीज हुआ, एक तो प्योर वुड का आपने बनाया वो, और तीसरा जो उसका आजकल जो लेजर कटिंग मशीन, सीएनसी वगैरह जो आता है वुडन का, उससे भी बना के लोग सेल करते हैं। इनफैक्ट मुझे याद है एक स्टोर है, एलेक्स करके एक स्टोर है इट्सी पे, जो कि उसके हमेशा टॉप 10-20 में रहता है। वो वो वुडन पजल ही बनाता है, ठीक है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि इट्सी के टॉप 10 में वुडन पजल्स सेल करने वाला एक स्टोर है, यानी कि कितना ज्यादा सेल होता होगा ये सब चीज। थोड़ा प्रोडक्ट अगर बल्की होता है वुडन का तो भेजने में मुश्किल होती है, अदरवाइज छोटे ये टॉयज वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जो भी हैं इन नीश से रिलेटेड जो भी लोग हैं, वो क्या करें, वो इट्सी पे जाएं और इट्सी पे लिखें वुडन टॉयज, और पहले पेज तक नहीं रहे, वो 2-3 पेज में जाएं, शुरू के 2-3 पेज में जाएं, जाके देखें, और उनको समझ में आएगा कि यार ये प्रोडक्ट तो मैं बना सकता हूँ, अगर वो बनाते हैं तो आप जिस भी कैटेगरी में यही करें, 2-3 पेज तक जाएं। और वो चाहे वेस्टर्न टॉयज हो या इंडियन टॉयज हो, अगर आप इंडियन टॉयज में ही हैं तो उसको थोड़ा सा वेस्टर्न टच देना पड़ेगा। अदरवाइज आप इंडियन टॉय तो बेचिएगा तो थोड़ा बहुत सेल जरूर होगा, मगर वेस्टर्न जब अगर आप टच कीजिएगा तो ज्यादा सेल आपको मिलेगा। ठीक है। तो भावना, मेरे हिसाब से हम लोग यही था, या और भी कुछ है हमारे पास? वुडन पजल वगैरह ये लोग सर्च करें। तो देखिए, इसको हम लोग शॉर्ट करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट जो हैंडमेड हो, छोटा है अगर, तो आप उसको बड़े आसानी से भेज सकते हैं। हो सकता है कि आपका डिजाइन जो है ना, वो इट्सी के हिसाब से नहीं हो या डिमांड के हिसाब से नहीं हो, तो डिमांड में आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। अब ये टॉय मान लीजिए, ये बॉक्स है, ये इस तरह से इंडिया में नहीं बनता होगा, या ये इस तरह से नहीं बनता होगा, लेकिन आपको बनाना आता है तो आपको उस तरह से बनाना पड़ेगा, है ना। ये जो है वो टावर वाला, ये प्लास्टिक का इंडिया में बहुत सेल होता है, ये सिंपल प्रोडक्ट होता है, ये वहां बिक रहा है ठीक ठाक $25-30 में बिक रहा है। और इसमें अगर आप जाइएगा ना इसके लिस्टिंग में, तो ये $25 में नहीं बिकता होगा, मैं बेट कर सकता हूँ, क्योंकि क्या होगा कि इसमें बोलेगा कि आपको टावर का 4 चाहिए या 5 चाहिए। अगर ये पूरा जितना दिखा रहा है ना, 8-10 आप जान लेके जाइएगा, तो ये इसका प्राइस जरूर ज्यादा जाएगा। ठीक है। तो कोई भी आइटम आप इंडिया से, चाहे वो कपड़े का हो, चाहे वो ग्लास का हो, चाहे वो लेदर हो, पेपर हो, जो हैंडमेड है, आप यहाँ से भेज सकते हैं। प्रोडक्ट को थोड़ा वेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कीजिए। जो टूल्स वगैरह आप देखें, हम लोग कभी डिस्कस करेंगे, शिपिंग वगैरह डिस्कस करेंगे, मगर मार्केट बहुत बहुत बड़ा है, आप इट्सी को यूज कर सकते हैं। अब हाँ, आपका रिमार्क्स। तो ये थे वो प्रोडक्ट्स जो हमने डिस्कस किए कि कौन से प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हो। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो या आपके इजीली ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो रहे हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपको गाइड करेंगे कि कौन से प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करने हैं, कैसे शिपिंग, वो सब कुछ हम आपको डिटेल में बताएंगे। फर्दर कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे भी कमेंट कर सकते हो, और या हमें ऑफिस नंबर्स पे भी कॉल कर सकते हो।